हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम करता वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले चर्चा की थी उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद पढ़ा था आइसोमराइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर पढ़ा था वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वर्नर्स थ्योरी के बारे में। ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे EAN के बारे में, जिसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अभी EN होता क्या है कि कोई भी मेटल किसी भी लिगेंड के साथ कितने बॉन्ड बनाएगी। कोई भी मेटल इतने बॉन्ड बनाएगी मेटल के साथ ताकि वो क्या कर सके, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सके। अब वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्यों गेन करना चाहती है? क्योंकि जो नोबल गैसेस होती हैं, जो कैसी होती है, अनरिएक्टिव होती हैं, वो इस पूरे यूनिवर्स में स्टेबल होती हैं। तो हर कोई मेटल चाहती है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है आफ्टर द बॉन्ड विद लिगेंड, वो क्या हो जाए, नोबल गैस के बराबर हो जाए। अगर मैं बात करूं नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, ये क्या है, नोबल गैसेस है। इनके अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके एटॉमिक नंबर क्या है, सेकंड, ये है 10, ये है 18, ये है 36, ये है 54 और ये है 86। यानी हमें मेटल और लिगेंड के बीच में इतने ही बॉन्ड बनाने हैं ताकि वो किसके बराबर आ जाए, एक नोबल गैस के बराबर आ जाए। उसे हम क्या कहेंगे, EN रूल कहेंगे। ये क्या है, एक रूल है जिसे हम कह रहे हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब जो EN को फॉलो करते हैं वो सारे कंपाउंड, वो मेटल कंपाउंड जो होंगे वो स्टेबल होंगे। फॉलो करने वाले तो स्टेबल होंगे, और जो इसको फॉलो नहीं करेंगे वो कंपाउंड इनकी कंपैरिजन में, यानी स्टेबल वालों की कंपैरिजन में क्या होंगे, अनस्टेबल या लेस स्टेबल होंगे। अब बात करते हैं कि इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में बताया किसने था, तो इसके बारे में बताया था सिज़विक ने। सिज़विक ने बताया था। उसने कहा था कि जो लुईस थ्योरी थी, लुईस थ्योरी क्या थी कि जब भी हम किसी भी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनाते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, लुईस बेस कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कॉम्प्लेक्स लें, वो है कोबाल्ट NH3 6 और +2, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें मेनली होता क्या है कि जो कोबाल्ट है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे लेता है, इन अमोनिया लिगेंड से लेगा। कुछ इस तरीके से हमने वीबीटी के बारे में पढ़ा है। तो इनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा sp3d2। कुछ इस तरीके से क्या होंगे, लिगेंड बॉन्ड बनाएंगे। ये है +2। अब क्या होता है, जो अमोनिया होती है वो रिच होगी, यानी उसका काम होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मेटल को। तो कुछ इस तरीके से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन देंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे, और साथ ही साथ उनको क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन देंगे उन्हें लुईस बेस कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी कोबाल्ट मेटल वगैरह, उसे हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। ये क्या है, लुईस एसिड। और जो बॉन्ड बनेगा लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में, वो बॉन्ड कौन सा होगा, तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कुल मिला के कोई भी मेटल लिगेंड के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, ये किस पे डिपेंड करता है, उस मेटल के जो चारों तरफ यानी सराउंडिंग में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए कि वो एक नोबल गैस को क्या करे, डिफाइन करें, यानी उनके बराबर कॉन्फ़िगरेशन ले आए। वो सारे क्या होती है, स्टेबल मेटल्स होंगी। अब बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन काउंटिंग कितनी करेंगे। उससे पहले देखते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। EN का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जब भी हम EAN निकालते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ मेटल, यानी जो मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है उसमें मेटल कितनी है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, यानी उस मेटल में कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है ऑफ सेंट्रल मेटल। ये हो गया। फिर क्या करेंगे आगे हम यहाँ पे, इसके बाद प्लस 2 इंटू मेटल मेटल बॉन्ड। अगर एक ही मेटल है तो उनके बीच में तो कोई मेटल मेटल बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन एक से ज्यादा मेटल है तो उनके बीच में मेटल मेटल बॉन्ड होगा, तो वहां पे उसको मेंशन करेंगे। फिर प्लस है इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, कि इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है लिगेंड कितने दे रहा है, वो हो गया। फिर साथ में यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस माइनस चार्ज करेंगे। प्लस माइनस चार्ज यानी अगर प्लस साइन होगा पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो माइनस लिखेंगे, और माइनस होगा तो प्लस लिखेंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये है कोबाल्ट अमोनिया का कॉम्प्लेक्स +2। इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे -2 करेंगे, ठीक है। और अगर क्या होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से FeCN6 4 माइनस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 को प्लस में लिखेंगे। कुछ इस तरीके से क्या करना है हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट को मतलब चार्जेस को दिखाना है। इक्वल टू क्या होगा 18 इंटू एन। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मेटल को शो करेगा। इस तरीके से फॉर्मूला होगा। अब बात करते हैं एक एक फॉर्मूले की चीज को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मेटल्स। सपोज दैट जैसे अगर मैं मोनो न्यूक्लियर मेटल की बात करूं तो FeCN6 4 माइनस, इसमें मेटल क्या है, सिर्फ एक है, तो यानी नंबर ऑफ मेटल क्या है यहाँ पे, सिर्फ 1 है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे Mn2CO10 ये है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ मेटल्स कितनी है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। कुछ इस तरीके से। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे Fe3CO12 है, तो इसमें नंबर ऑफ मेटल्स कितनी है, 3 है। ये हो गई नंबर ऑफ मेटल के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल, यानी जो मेटल है उसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे बात करें डी ब्लॉक की बात करते हैं, सबसे पहले 3D 4D और 5D मेटल। अब ये जो 3D मेटल है उसमें कौन से मेटल हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। उसके अलावा कैडमियम, टैबलेट, TA, ये रहा मरकरी। ये सारी मेटल्स है। अगर बात करें इनमें नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं। ये है स्कैंडियम, यहाँ से है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स के होंगे स्कैंडियम के होंगे, वही किसके होंगे, लेंथेनम के होंगे। अगर बात करें जो क्या होंगे मोलिब्डेनम के होंगे, वही किसके होंगे, टंगस्टन के होंगे। यानी अगर पूरी रो की मैं बात करूं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिक्स होंगे। ये हो गया किसके बारे में, अगली टर्मिनोलॉजी के बारे में। अब ये बताता है 2 इंटू मेटल मेटल बॉन्ड, वो आपको मेंशन करके बताएगा कि जो मेटल मेटल है उनके बीच में कितने बॉन्ड है। जैसे मैं बात करूं Mn2CO12 ये वाला है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कितने होते हैं, तो इसमें मेटल मेटल बॉन्ड होगा सिर्फ एक। अगर बात करें किसके बारे में, Fe3CO12 इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ पे है मेटल मेटल बॉन्ड 3, इस तरीके से, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे किसकी, एक और लेते हैं इरिडियम वाला CO12, तो इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, तो 4 मेटल मेटल्स बॉन्ड होंगे। ये इसकी कहानी है। नेक्स्ट बात करते हैं
4 नहीं होंगे, यहाँ 6 होंगे, 6 मेटल बॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, यानी लिगेंड जो होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो चार्जेस होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास हैलोजेंस हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो उनके ऊपर चार्ज क्या होता है -1, तो वो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे मैं कहूँ Cn- है, तो ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे बात करें यहाँ पे ग्लाइसिन वगैरह, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, तो ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ऑक्सीडेटो की बात करते हैं तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी जो चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेंगे। अब बात करते हैं कि जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता है उनका क्या होगा। तो देखिए, जैसे मैं बात करूं अमोनिया, जैसे बात करें वाटर के बारे में, जैसे बात करते हैं हम कार्बोनिल के बारे में, फोस्फीन के बारे में, ये सब कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और जो न्यूट्रल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही डोनर साइट होती है, वो सब क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। यानी जो न्यूट्रल वाले होंगे वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे मैं EN की बात करती हूँ, एथिलीन डाइअमीन के बारे में, तो ये जो होती है वो स्ट्रक्चर अगर बनाए तो कुछ इस तरीके की होगी। अब इसमें डोनर साइड कितनी है, 2 है, और हमें पता है ये अमोनिया का डेरिवेटिव ही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये हो गया किसके बारे में, लिगेंड्स के बारे में। फिर बात करते हैं प्लस माइनस चार्ज की बात बताती है। अगर पॉजिटिव आएगा कॉम्प्लेक्स पे तो नेगेटिव लिखेंगे, और नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव। फिर 18 इंटू क्या करेंगे, एन बताएगा नंबर ऑफ मेटल को। अगर ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये EN को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अदरवाइज नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, EN को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्रोमियम CO6, इसकी बात करते हैं। हम बिल्कुल फॉर्मूले से चलेंगे। सबसे पहली बात है, नंबर ऑफ मेटल्स कितनी है, सिर्फ एक क्रोमियम 1 लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो क्रोमियम में कितने होते हैं, एक बार टेबल को यहां मेंशन कर देते हैं। ये हो गया। अगर नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ से 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हो गए। अब इसकी बात करते हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्रोमियम, तो क्रोमियम में यहाँ इसमें कितने होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, 6 होंगे, तो लिखेंगे 6 प्लस 2 इंटू मेटल मेटल बॉन्ड। हमें पता है एक मेटल के बीच में कोई मेटल मेटल बॉन्ड नहीं होता है, तो इसको हम स्किप करेंगे। फिर आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। अभी बताया था कार्बोनिल जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और जो न्यूट्रल होते हैं वो कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, तो वो देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 6। चार्ज को इस पे है नहीं, और इक्वल किसके होना चाहिए, 18 की। ठीक है, अब इसको काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12 है, यानी ये किसके बराबर होगा, 18 के बराबर। यानी बिल्कुल ये नंबर दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे करते हैं EAN के बारे में। EN कहता है कि अगर क्या है 3D की मेटल है, तो उसके पास, तो अगर उसको स्टेबल बनना है, EN को फॉलो करना है, तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम 36 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। अगर यहाँ पे क्या है 4D की मेटल है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगली मेटल कौन सी थी, तो बात करते हैं 54 पे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, और लास्ट में क्या है, रेडोन। 2 10 18 36 54 और 86, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अगली मेटल कौन सी है, क्रिप्टोन है,
क्रिप्टोन तो इसमें हो ही गई 36 पे। अब बात करते हैं अगली कौन सी है, तो अगली है जीनोन, यानी क्या होगा इसका नंबर 54 होना चाहिए। अगर 5D मेटल की बात करते हैं और उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो मतलब उसकी En वैल्यू कितनी होगी, तो 86 होगी। मतलब आगे वाले मेटल पे हमें चलना है, इन तीनों की बात करेंगे। सपोज दैट कि जो नंबर है वो 17 आ गया है, तो हम कम करते हुए चलेंगे। जैसे 17 आ गया, 3D की कोई मेटल है उसका 17 आया, तो En कितना हो जाएगा उसका 35 हो जाएगा। अगर कोई क्या है यहाँ पे मैं बात करूं कि 5D की कोई मेटल है और उसके लिए कितना आ रहा है 19 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर ज्यादा आ रहा है तो 87 क्या हो जाएगी उसकी En वैल्यू। ये हो गई इसके बारे में बातें। अब बात करते हैं कि यहाँ पे 3D की मेटल है, उसकी जब वैल्यू कैलकुलेट की वो 18 आई, 18 वैल्यू आ गई है, तो इसकी En वैल्यू क्या हो जाएगी 3D के लिए 36 होगी, यानी यहाँ पे EAN हो जाएगा 36। ये हो गया। अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल है सेकेंड नंबर, कॉपर का कॉम्प्लेक्स, कॉपर NH3 6 और +2। इसकी बात करते हैं कि इसमें En फॉलो होगी या नहीं। 36, 54, 86 अगर वैल्यू आ रही है तो En फॉलो होगा, अदरवाइज En फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हम कहेंगे क्या, अगर फर्स्ट एग्जांपल की करें तो ये फॉलो कर रहा है, 36 आ रहा है तो फॉलो En, यानी En इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को क्या कर रहा है, फॉलो। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मेटल क्या है, एक ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो अगर इसकी बात करें किसकी, कॉपर की, तो कॉपर के कितने हैं 11 है, तो लिखेंगे 11। फिर प्लस अमोनिया का जो एक लिगेंड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 2 कितने करेंगे 12, ठीक है। और साथ में क्या है प्लस, सॉरी -2। अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। अगर इसको कैलकुलेट करें हम तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो 11 तो ये हो चुका है और 10 ये हो जाएगा, यानी 21, ठीक है। अगर 18 आ रही थी तो 36 कह रहे थे, ये क्या है 21 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस 18, 19, 20 और 21, ये क्या है 36 और ज्यादा हो रहा है 37, 38 और 39, यानी इसके पास जो En की वैल्यू है वो क्या है 39 है। इसका मतलब है ये जो कॉम्प्लेक्स है कॉपर का अमोनिया का कॉम्प्लेक्स, ये En को क्या नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। ये हो गई कौन सी मेटल, मोनोन्यूक्लियर मेटल। अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं इसके बारे में, अगले कुछ एग्जांपल्स। अगर हम मेटल के नंबर को इंक्रीज कर दें, एग्जांपल नंबर 3, एक कॉम्प्लेक्स है Mn2CO12, वो कहेगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी En वैल्यू निकालिए। अगर इसके पास मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, एक है, तो क्या होगा, तो हमें बतानी है इसकी En। ये हो गया इसका क्वेश्चन। जब तक वो हमें मेटल मेटल बॉन्ड मेंशन नहीं करेगा तब तक हम अपने से कुछ नहीं करेंगे फॉर्मूले में। ये हो गया। अब फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मेटल्स कितनी है, 2 है। मैग्नीज कितनी है यहाँ, 2 है। फिर मैग्नीज के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 7 है, तो लिखेंगे 7। फिर प्लस एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 12 वाले कितने करेंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज को इस पे है नहीं, ठीक है। अगर बात करते हैं 2 इंटू क्या होगा मेटल मेटल बॉन्ड, अब इसमें दे रखा है मेटल मेटल बॉन्ड कितना एक है, तो यहाँ लिखेंगे 1। चार्ज कोई है नहीं, इक्वल किसके करेंगे 18 इंटू 2 के करेंगे, 18 इंटू, ये हो गया इनके बारे में। अब कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा 14, ये हो गया 24, 26 लिख देते हैं, और ये कितने किसके बराबर होना चाहिए 36। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आएगी। ये वैल्यू क्या आई है 40। अगर बात करें क्वेश्चन में, यहाँ पे CO12 नहीं है, CO10 है, CO10 ये है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स 20 हो जाएंगे, और इसकी बात करें तो यहाँ पे
22 हो जाएंगे। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 36। अब 36 आ रहा है और मेटल कौन सी है 3D की, इसका मतलब है इसके लिए En की वैल्यू कितनी आएगी 36 आएगी। ये किसके बारे में हो गया Mn2CO10 के बारे में। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है इरिडियम 4CO12, ये है, ठीक है। अगर इसकी हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसकी चर्चा करते हैं। ये है इरिडियम, यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं 6 है, दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मेटल मेटल बॉन्ड है यहाँ 6, ठीक है। अब इसके लिए En की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले नंबर ऑफ मेटल 4 है इनटू इरिडियम जो है उसके पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होगा 24 यानी डबल हो जाएंगे, कोई चार्ज है नहीं, और 2 इंटू क्या हो जाएगा 6। अगर इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 36 ये हो गए, 24 ये और 12 ये, इनको काउंट करेंगे 36 और 24 ये 60 और आ जाएगा 72 इलेक्ट्रॉन्स इसके आ रहे हैं। अब ये बताता है कि ये सारी वैल्यू इक्वल होती है 18 इंटू एन के, तो 18 इंटू क्या हो जाएगी, मेटल कितनी है 4 मेटल्स है तो क्या आ जाएगी वैल्यू 237 यानी 72 ही आएगी। ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है बराबर आ रही है। इसका मतलब है ये जो कॉम्प्लेक्स हमने लिया है इरिडियम का वो क्या करता है En को फॉलो करता है और इसकी En की वैल्यू जो है वो क्या है 72। ये किसके बारे में है इरिडियम के कॉम्प्लेक्स के बाद। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल है AgCl2 नेगेटिव, Cl2 नेगेटिव, इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात नंबर ऑफ मेटल एक ही है और इस सिल्वर के पास वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे तो वो हो जाएंगे 11, तो लिखेंगे 11। फिर प्लस क्या करेंगे प्लस करेंगे, यहाँ पे क्लोराइड है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2 है तो 2 आ गया और प्लस में क्या जाएगा 2। जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ कितनी वैल्यू आएगी 15 आएगी, 18 नहीं आ रही है 15 आ रही है। अगर बात करूं मैं ये 18 है फिर 17 16 और 15 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पहले 36 थी क्योंकि मेटल कौन सी है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है Ag है। Ag कौन सी मेटल होती है Ag की बात करते हैं तो ये होती है 4D की मेटल और इसके लिए कितना होना चाहिए इसके लिए होना चाहिए 54। 4D के लिए कितना होना चाहिए 54 होना चाहिए। तो अगर बात करें यहाँ पे 54 से स्टार्ट करते हैं, ये 54 ये 53 ये 52 और यहाँ पे 51। En की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 50, नॉट फॉलो। तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में En के बारे में, इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है कोई एग्जांपल आ रहा है जिसको सॉल्व करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन के बारे में लिख के हमें भेज सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।